पुरानी पेंशन बहाली को लेकर लगातार एक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं, सरकार को जगाने का प्रयास कर रहे हैं और उनको ये भी जताने का प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन एकमात्र इन कर्मचारियों की बुढ़ापे की लाठी है और सरकार इसे जल्द से जल्द बहाल कर दे। लेकिन न जाने क्यों सरकार बिल्कुल भी इन सारी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। आपको बता दें कि एनएमओपीएस के अंतर्गत तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी तरह में देखा गया कि एनएमओपीएस बिहार राज्य में भी हस्ताक्षर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी के साथ क्रमिक अनशन भी होगा आने वाले वक्त में, जिससे सरकार जल्द से जल्द इन कर्मचारियों की आवाज को सुने। फिलहाल बिहार में ये चुनावी साल भी है, विधानसभा चुनाव है बिहार में, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि विधानसभा चुनाव के पहले ही इन कर्मचारियों के संघर्ष को देखते हुए सरकार पुरानी पेंशन को बहाल कर देगी और इन कर्मचारियों को वो सारी चीजें दे देंगी जो ये कर्मचारी मांग कर रहे हैं। वैसे तो 8वें वेतन की जब बात हुई तो कर्मचारियों के बीच में खुशियों का माहौल था, लेकिन कर्मचारियों का तब यही कहना था कि अगर पुरानी पेंशन बहाल हो जाती है तो कर्मचारियों के जीवन में इससे बड़ी ज्यादा खुशी कोई और नहीं होगी। कर्मचारी पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पुरानी पेंशन को बहाल करवा दिया जाए और इसके लिए सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि आज हस्ताक्षर अभियान का दूसरा दिन है और अभी तक सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया है, कोई भी सकारात्मक कदम नहीं उठाया। कर्मचारियों का यही कहना है कि जितनी जल्दी सरकार इनकी बातों को सुन लेगी उतना अच्छा रहेगा, क्योंकि पुरानी पेंशन जो है वो हर एक कर्मचारी का हक और अधिकार है और कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाल करवा कर ही रहेंगे। इस विषय में राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु का भी यही कहना है कि जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हो जाती तब तक एनएमओपीएस ऐसे ही संघर्ष करता रहेगा और अपनी लड़ाई को ऐसे ही लड़ता रहेगा। इस सारे विषयों पर बिहार राज्य से शशि भूषण सिंह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। शशि भूषण जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। हमेशा आप ओपीएस जैसे महत्वपूर्ण मुद्दा को अपने चैनल पे हमेशा उठाने में काम किया है। जी बोला जाए। जी शशि भूषण जी, जिस तरह से बिहार में कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं ओपीएस बहाली को लेकर, जैसा कि हस्ताक्षर अभियान जो है उसका भी आगाज हो चुका है, तो कार्यक्रम किस तरह से चल रहा है और आपके साथियों के बीच में कैसा माहौल है इस वक्त पे? ऐसा मैडम कि एनएमओपीएस बिहार इकाई ने जी कई बार माननीय मुख्यमंत्री जी, सरकार के प्रमुख, बिहार सरकार के प्रमुख माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष पुरानी पेंशन जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को अपने संवाद के मतलब अपने लेटर हेड पे लिखते हुए कई बैठकों की प्रतिलिपि के माध्यम से हम लोगों ने लिखा। लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक न रवैया है, न कोई सकारात्मक कोई मैसेज है, न कोई सकारात्मक संवाद अभी तक सरकार की तरफ से हम लोगों को प्राप्त हुआ है। इसके विरोध में हम लोगों ने इस बजट सत्र में हम लोग क्रमिक अनशन पे बैठने वाले हैं, जिसमें बिहार के सभी कर्मचारी पदाधिकारी शिक्षक अलग अलग डेट में भाग लेंगे और उसी के पक्ष में पुरानी पेंशन एवं क्रमिक अनशन के पक्ष में हम लोग श्रद्धेय श्री कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती पर हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान शुरुआत किया और इसका अंत हम लोग 12 फरवरी को संत श्री रविदास जी के जयंती पे हम लोग इसका अंत करेंगे और फिर वो जो हस्ताक्षर है वो सारे हस्ताक्षर को हम लोग कंपाइल करके सरकार के समक्ष रखने का काम करेंगे। यही कार्यक्रम है। जी मैडम। जी शशि भूषण जी, जैसा कि आपके तमाम साथियों से हमारी बातचीत हुई थी जब बिहार में कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी, तब तो सरकार ने कोई संज्ञान नहीं लिया था, लेकिन अब आपके कार्यक्रम का तीसरा दिन है, तो क्या सरकार ने अब कोई संज्ञान लिया या फिर सरकार का कोई नुमाइंदा आकर आप लोगों को आश्वासन देकर गया है? नहीं, आज दूसरा दिन है जी और अभी तक ऐसा कोई संवाद नहीं प्राप्त हुआ है। जी शशि भूषण जी, जैसा कि बिहार में इस साल चुनावी माहौल भी है क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं बिहार में, तो चुनाव को लेकर आप लोगों ने क्या कुछ तैयारियां करके रखी है? क्योंकि वोट फॉर ओपीएस का कार्यक्रम जो है वो चलता ही रहता है, जहां जहां भी कार्यक्रम होते हैं, चुनाव होते हैं, तो वहां पे वोट फॉर ओपीएस की मुहिम जोरों शोरों से चलाई जाती है। हमें उम्मीद है कि वोट फॉर ओपीएस का जरूरत नहीं पड़ेगा। मेरी बातों को विधानसभा चुनाव से पहले मान लिया जाएगा। मुझे भरोसा है अपने सरकार पे, बिहार सरकार पे भरोसा है कि ओपीएस बहाल होगी। जी, जैसा कि जो पुरानी पेंशन बहाली है इसको लेकर बहुत सारी बातें हो रही, तमाम तरह की बातें नेताओं मंत्रियों के बीच में भी हो रही हैं। कई विपक्ष के विधायक लगातार आप लोग की आवाज को उठाते हुए आते हैं। तो यहीं पे जब अभी हाल फिलहाल में एक जज के द्वारा ये बात कही गई थी कि सरकार के पास मुफ्त की योजनाओं के लिए पैसे हैं, लेकिन जो कर्मचारी उनकी पेंशन और वेतन के लिए पैसे नहीं, तो इस बात से कर्मचारी जो थे वो काफी ज्यादा सहमत नजर आए थे और ये साथ देते हुए नजर आए थे कि ये बातें पूरी तरह से सही है, लेकिन जो योजनाएं होती हैं वो किसी न किसी वर्ग को फायदा तो पहुंचाती है। शशि भूषण जी,
ये योजना जैसे मुफ्त योजनाएं जो हैं, जी तो वो देखा जाए कि किसके लिए और किस लिए है, किसके लिए और किस लिए है। जी सबसे पहले अपने समाज को शिक्षित करना और जो गरीब वंचित हैं उनको स्वास्थ्य मुहैया कराना, ये प्राइमरी चीज है। जी तो शिक्षा और स्वास्थ्य के दिशा में अगर कोई योजना चलाया जाता है वो सब सराहनीय है। जी लेकिन जैसे किसी भी तरह का कोई भी सामाजिक उत्थान के लिए जो भी योजना चलती है, जी उसका मैं समर्थक हूँ कि इस राज्य के, इस देश के अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ आदमी जी कोई भूखा न रहे, किसी तरह का स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से अपने आप को मतलब प्रताड़ित ना समझे कि अगर मुझे स्वास्थ्य संबंधी समस्या है तो दवा लाने के लिए पैसे नहीं है। तो इस तरह की कोई भी योजनाएं अगर सरकार द्वारा चलाई जाती है तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। जी शशि भूषण जी, एयरटेल टीवी से जुड़ने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।